जमील फारूकी साहब इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं, क्या सूरत हाल बताएंगे, उनकी तरफ चलते हैं। शदीद शेलिंग हो रही है, शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है, आंखों से देख नहीं पा रहे हैं। ये शेलिंग जो कर रहा है ये भी तो आपको पता ही होगा ना कौन है। आप क्या सोच रहे थे कि आपका वो मोतिया और गुलाब के फूलों से इस्तकबाल करेंगे? अमीर अब्बास से जान लेते हैं। अमीर बताइएगा कहाँ मौजूद है आप और क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? इमरान खान साहब का जो काफिला है वो तेजी से रवा दवा है और कुछ ही लम्हे में वो हरो ब्रिज को, हरो पुल को क्रॉस करेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं खुसूसी नशरियात में। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। जनाब वाला, आज सुबह से ही सूरत हाल से आपको बाखबर रखे हुए हैं, लेकिन इस वक्त कराची में जनाब जो मुजाहिरीन हैं उनकी जानिब से वैन को आग लगा दी गई है और यहाँ पर इस वक्त धरने के लिए लोग जमा हुए थे। आप देख सकते हैं पुलिस की भारी नफरी है यहाँ पर तैनात कर दी गई है, लेकिन अब से कुछ देर पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वहाँ पर जो वैन थी मुजाहिरीन ने उसको आग लगा दी है। और ये मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप कराची से बराह रास्त देख रहे हैं। ये नुमाइश चौरंगी के मनाजिर हैं और आप देख सकते हैं कि धुएं के काले बादल भी आसमान की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही सूरत हाल काफी कशीदा नजर आ रही है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ निकले, पेशावर से वो रवाना हुए, लेकिन ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं शहर कायद कराची के मनाजिर हैं। और सिंध के लोगों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि तवील रास्ता है, ड्यूरेशन काफी ज्यादा लगता, तो इसलिए कहा गया था कि जनाब नुमाइश पर आप धरना दें और इज़हार यकजहती करें जो लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो सुबह से ही यहां पर लोग जमा होना शुरू हो गए थे। 3 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अब मुजाहिरीन की जानिब से यह खबर निकलकर सामने आ रही कि उन्होंने एक वैन को आग लगा दी है और आग के काले जो काला धुआं है उसको आप देख सकते हैं आसमान की तरफ बुलंद होते हुए। आप इसको मनाजिर देख सकते हैं, नुमाइश के मनाजिर हैं जहां पर चारों तरफ से रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। पुलिस की भारी नफरी थी यहां पर तैनात कर दी गई थी, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिरीन किसी भी तौर पर यहां पर पहुंचने में कामयाब हो गए रुकावटों को तोड़ते हुए। और अब जो खबर निकलकर सामने आई है वो आपको मनाजिर भी हम आप दिखा रहे हैं, नुमाइश के मनाजिर हैं जहां पर शेलिंग भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जनाब जो वैन है उसको आग लगा दी गई है। राव अफनान हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। राव अफनान बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं वहां के? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस की वैन को आग लगा दी गई है। कारकुनान के दरमियान शरपसंद अनासिर भी इस वक्त जो है वो शामिल हो चुके हैं और उनकी जानिब को जलाओ घिराव किया जा रहा है। सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। पीटीआई की क़यादत जो है वो इस वक्त बोल की डिसेंसी के अतराफ मौजूद है। तमाम अरकान असम्बली जो है वो बोल की डिसेंसी के तरफ मौजूद है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर थे उनकी जानिब से सहाफियों पर पथराव किया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और इस वक्त भी जो पीटीआई की क़यादत है, असम्बली जो है वो बोल की डिसेंसी के अंदर मौजूद है और सहाफियों से जो है वो माजरत कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा मजमा है। समझ नहीं आ रहा ये नहीं, हजारों की तादाद के अंदर नुमाइश चौरंगी पर इस वक्त अफराद मौजूद है। हवाई फायरिंग की जा रही है, पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई और फिर उसके रद्दे का अमल के अंदर कुछ शरपसंद अनासिर ने पुलिस की वैन को जो है उसे आग भी लगाया। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल में अफरा तफरी का माहौल है। मुतासिर जो शुरका है वो जख्मी हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया और इस वक्त जो है नुमाइश चौरंगी पर अफरा तफरी का माहौल है। मैदान जंग बना हुआ है। एम्बुलेंस बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है, जो जख्मी अफराद है उन्हें करीब कर दिया गया है। पीटीआई क़यादत की जानिब से सहाफियों को यकीन दहानी कराई जा रही है। राफनानी बताइएगा ये आग लगाने का वाकया जो आप बता रहे हैं, ये पुलिस वैन को आग लगाई गई है, इस वाकये में कोई जख्मी हुआ है, कोई झुलसा है? बिल्कुल, ये आग लगाने के वाकये में कोई जख्मी होने की इतला मौजूद पुलिस से सुबह से ही जो है वो पीटीआई कारकुनान और पीटीआई क़यादत के जो खिलाफ है क्रैकडाउन किया जा रहा था और गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर पीटीआई के 200 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और पीटीआई उनकी कवरेज के लिए यहाँ मौजूद था। इसके दरमियान जो है कुछ शरपसंद अनासिर भी शामिल हुए, उन्होंने साथियों पे धावा बोला, बदतमीजी की, कवरेज करने से रोकते रहे, कैमरे तोड़े गए और उन्हीं शरपसंद अनासिर की जानिब से पुलिस की वैन पर आग भी लगाई गई है और पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही है और दोनों जानिब से जो है वो पथराव भी किया जा रहा है। अफराद को जो है करीबी अस्पताल और जो खबर
खातून सहाफी है शरपसंद अनासिर की जानिब से उनके कपड़े भी खींचे गए। ये अफसोसनाक सूरत हाल सारी। राव, ये बताइएगा, सुबह से तो पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये बताइए, ये जो शरपसंद अनासिर की आप बात कर रहे हैं, इन शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल, इस वक्त नुमाइश फिरंगी पर पुलिस का नामो निशान नहीं है। एक मॉब आया था, इशारे कायदीन से एक बड़ा मजमा आया था, जिसकी क़ियादत पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली सईद आफरीदी कर रहे थे। उससे पहले पथराव किया, तमाम रुकावटें उबूर की और वो नुमाइश फिरंगी पहुंचा। और नुमाइश फिरंगी पहुंचने पर जो है पुलिस का कैंप था उसे उखाड़ दिया। फिर पुलिस जो थी नुमाइश फिरंगी से मुकम्मल तौर पर गायब हो गई और कारकुनान को मुंतशिर करने के बाद बजाय पुलिस मुंतशिर और पुलिस इस वक्त नुमाइश फिरंगी पर मौजूद नहीं है। इस वक्त जो है अफरा तफरी का माहौल है। पीटीआई के कारकुनान के दरमियान जो है शरपसंद अनासिर कार्रवाई की गई। सुबह से ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं उनको पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। आप ये अली जैदी के मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं, जिनको वहां से हटाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, क्योंकि जो कुछ शहर पर अनासिर हैं वहां पर मीडिया के नुमाइंदों पर भी तशद्दुद कर रहे हैं, कैमरे तोड़ रहे हैं और साथ साथ पुलिस वैन को भी आग लगा दी गई है। ये कराची के मनाजिर हैं जो कि अपनी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ साथ सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हवाई फायरिंग की सूरत हाल भी वहां पर देखने में आ रही है, आवाजें सुनने में आ रही हैं। ये हवाई फायरिंग पुलिस की जानिब से की जा रही है या शरपसंद अनासिर जिन्होंने वैन को आग लगाई उनके पास असलहा मौजूद है, इस हवाले से अभी तक कोई इतला सामने नहीं आई है। लेकिन एक जो पुरअमन धरना था ये अब इस वक्त इंतशार की सूरत हाल पैदा होती हुई नजर आ रही है। नुमाइश फिरंगी पर सुबह से ही कंटेनर्स लगा के तमाम रास्तों को सील किया गया था, लेकिन लोग रुकावटें अबूर करते हुए और ये जो रुकावटें लगाई गई थी उसको हटाते हुए यहां पर पहुंचे। गो के बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद थे, लेकिन मीडिया नुमाइंदगान उनको कवर कर रहे थे। फिर हुआ ये, एकदम से कोई शरपसंद अनासिर तो यहां पर आए और उन्होंने पुलिस वैन को आग लगा दी। साथ साथ मीडिया नुमाइंदों पर तशद्दुद किया, कैमरे तोड़ दिए और उसके बाद हवाई फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देती रही। ये अली जैदी के मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिनको यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। जरा आप ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आरफीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरफीन साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। सर, ये अब इंतशार की सूरत हाल पैदा हो रही है। सुबह से हम लाहौर के मनाजिर देख रहे थे, पेशावर के मनाजिर देख रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा काफिला, और अब ये कराची में भी सूरत हाल शुरू हो गई है। जी, अभी आपने कहा पुरअमन धरने के लिए लोग जमा हुए थे। पुरअमन धरना इसी तरह होता है मेरा ख्याल है। या तो अमन की डेफिनेशन मुझे मैट्रिक में गलत पढ़ाई गई है, या तो आप जो है वो कुछ ज्यादा उन्होंने कहा तो क्या था पुरअमन धरना होगा। अच्छा, मैं अब जरा थोड़ा सा जवाब देने की अदाकारी कर लूँ। अभी आपके रिपोर्टर ने फरमाया कि MPA सईद आफरीदी वहाँ मॉब के साथ आए। जितना थोड़ी बहुत तालीम मैंने हासिल की है, मॉब का मतलब वो मजमा होता है जिसके इरादे अज़ाइम कुछ अच्छे नहीं होते। सईद आफरीदी का ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अल्ताफ़ हुसैन यानी इमरान खान इस वक्त मरकज़ पे चढ़ाई करने के लिए चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये उनकी रहनुमा हिदायत की रोशनी में ये मॉब वहाँ आया था और इसी पुरअमन धरने में अपने अज़ाइम का पता देने के लिए ये शरपसंद अनासिर, जिनकी तरफ रिपोर्टर ने आपके बताया और आप पूछ रहे हैं, ये शरपसंद अनासिर वही नामालूम अफराद हैं जो कभी MQM के धरनों में हुआ करते थे, जो कभी MQM के दौर में आकर के शहर में जलाओ घेराव करते थे, लेकिन मीडिया को इजाज़त नहीं थी और हिम्मत नहीं थी कि वो उनका नाम लेता। तो मेरे भाई, अब MQM का दौर ओवर हो गया। आप खुल करके कहेंगे ये PTI के लोगों ने जला दिया। PTI का धरना था, PTI के लोग वहां मौजूद थे, PTI का MPA मॉब को लेकर के आया और कुछ शरपसंद अनासिर ने वैन को कैसे जला दिया भाई? उन्होंने अभी बताया कि वहां पुलिस का कैंप उखाड़ दिया। तो ये क्या मतलब, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, कोई फरिश्ते वहां आए थे? ये मॉब की कार्रवाई थी। मॉब वहां PTI वालों का था, PTI वाले धरना देने के ख्वाहिशमंद थे, वो पुरअमन हरगिज नहीं थे। उनके पास रहनुमा हिदायत यकीनन रही होंगी या उन्होंने एक्सटेम्पोर ये कार्रवाई वहां पे फरमाई, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि अपने पुरअमन इन्वर्टेड कॉमास में अज़ाइम का पता दे दिया जाए, ये बता दिया जाए कि हम मरकज में क्या करने वाले हैं। उस्मान डार साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। उस्मान साहब, ये बताइएगा क्या इतलात हैं, कितने लोगों को आपको गिरफ्तार किया गया है? डार साहब, हजारों पुलिस वाले डार साहब से हमारी राब्ता मुनक़ता हो गया। वो कह रहे हैं हज़ारों तादाद, बस मुझे आवाज़ आई थी, हज़ारों तादाद में जो लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन अभी अहकामात तो आ गए ना, उनको शाम तक छोड़ने की बात कर दी गई। लगारी साहब, क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? मैं समझता हूँ कि जमहूरी अमल को जमहूरी अंदाज में लेकर चलना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप जमहूरी अमल भी करें और जमहूरी अमल के साथ ये सारा कुछ भी होता रहे। एक तो ये कि
कभी भी सियासत में डेड एंड नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि सियासत में तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं और कहा जाए कि जनाब बस इसके बाद तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, मगर हम देखते हैं कि उसके बाद भी चीज़ें चलती हैं। ज़िंदगी रवां दवां रहती है, कहीं भी कोई डेडलॉक आकर चीज़ों को तोड़ फोड़ नहीं देता है, और अगर होता है तो हादसात होते हैं। ये हादसा ही हुआ कि पुलिस की गाड़ी जला दी गई और हम शरपसंदों को तलाश कर रहे हैं कि कौन से वो शरपसंद थे जिन्होंने ये गाड़ी को आग लगाई। और इसी तरह से हर जगह पर इस तरह का हो रहा है। लाहौर में कुछ इलाकों में हुआ, इस्लामाबाद में कुछ इलाकों में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इलाकों में रहा, कराची शहर के नुमाइश के इलाके में कुछ हुआ। बाकी अमूमी सूरत हाल जो है वो मेरा ख्याल है कि एक हद तक नॉर्मल रही है। मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं होना चाहिए था। ज़ाहिर है कि आज़ादाना तौर पर पीसफुल इज्तिमा करना तमाम सियासी जमातों का हक है और उस हक की जो है हमें तस्लीम करना चाहिए। लेकिन आपके एजेंडा ऐसा हो कि जिसके ऊपर बात कर सके कोई। अगर आप कहेंगे कि ये बात मानी गई तो ठीक, वरना कुछ नहीं होगा, वरना हम पर इधर ही बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में ये सोसाइटी को आप जाम नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी को आप असीर नहीं बना सकते हैं, सोसाइटी को आप रवां दवां रखें। और ये जिद्दोजहद भी चलती रहती है। आपकी ज़रूरी नहीं है कि हर मुतालबा मान लिया जाए। और हुकूमत तो बेचारी वैसे भी क्या, हुकूमत एग्जीक्यूटिव हमारी जो 3 जो बड़े इदारे हैं, हमें भी समझा जाता है कि हम भी सतून हैं। हम तो कोई सतून नहीं है, सहाफ़त तो क्या सतून है। देखा है कि मुकदमे बनाए जाते हैं, हमारे समी इब्राहिम साहब मुकदमात और साहब मुकदमात, ये चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो इदारे हैं, अगर उनके अंदर कोई खुदा ना खास्ता दंगल की सूरत हाल पैदा हो जाए और एक इदारा दूसरे इदारे की डोमेन में चला जाए और उसको आगे ना बढ़ने दे, या एक इदारे का ज़ैली इदारा जाकर हर चीज़ को कंट्रोल कर ले, तो ये चीज़ें जो हैं वो आगे जाकर ख़राबी का बायस बनती हैं। सियासी अमल होना चाहिए, सियासी अमल ज़रूर करना चाहिए पीटीआई के सरबराह को, लेकिन सियासी अमल के भी आदाब होते हैं, हमें उनको ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए। हम सोसाइटी को जाम नहीं कर सकते। अभी सूरत हाल ऐसे ही हो रही है लगारी साहब? मुझे लग रहा है कि सोसाइटी को उस तरफ लेकर जाया जा रहा है कि जहाँ पर दरवाजे बंद हो जाएं, और जब दरवाजे बंद होते हैं तो फिर गैर मरई कुव्वतें आती हैं। जैसे अभी हम नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है, पता ही नहीं है ना कौन है ये लोग। जी, अब पता नहीं है, लेकिन जाहिर है जैसे आरफीन ने कहा कि पीटीआई का एक एमपीए मॉब लेकर आया है। आरफीन साहब हंस रहे हैं। बहरहाल मैं आरफीन साहब को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये झुटलाऊँ, मैं इनको, मेरी ये जुर्रत मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बहरहाल अगर आप नहीं हैं तो आपके आड़ में कोई है, और कोई है तो उसका आप बताएं। इसलिए कि आपके आने के बाद, एक एमपीए के मॉब के साथ आने के बाद पुलिस की वैन को आग लगा दी गई है, जो नहीं लगाई जानी चाहिए थी, जो इस तरह का वाक़या नहीं होना चाहिए। हमें नहीं मालूम कि वहाँ कितने अफराद जो है ज़ख्मी हुए हैं, किस हालत में हैं, हमें अभी तक कोई इतलात नहीं मिल रही हैं। चलें, कराची की सूरत हाल तो आपने देखी है, और जनाब जमील फारूकी साहब इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं। क्या सूरत हाल बताएंगे, उनकी तरफ चलते हैं। जमील बताइएगा क्या सूरत हाल है आपकी तरफ, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जमील फारूकी दिस साइड, मेरे बैकग्राउंड में आप देखें शेल फायर हो गए और शेलिंग हो रही है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है। मेरी आंखों में इस वक्त बहुत चुभन है, शदीद किस्म की। इसके बावजूद इस पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बुरहान इंटरचेंज है, बैकग्राउंड में शदीद शेलिंग हो रही है, शदीद किस्म की शेलिंग हो रही है। आंखों से देख नहीं पा रहे हैं हम, बड़ी मुश्किल से यहाँ से मैं अब, दिस इज़ क्वाइट अनबेयरेबल, बेयर नहीं कर सकते इसको, बहुत सीरियस है, दिस इज़ सीरियस। तो ये तो मेरे ख्याल से बोला भी नहीं जा रहा है, जमील फारूकी से बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी शेलिंग हो रही है। आरफी साहब, आप कह रहे थे ये शरपसंद अनासर कौन है, सबको पता है, तो ये शेलिंग जो कर रहा है ये भी तो आपको पता ही होगा ना कौन है, क्यों कर रहे हैं शेलिंग, ये जाने दें, एहतजाज करने गए थे। आप वहाँ किसी का फातिहा पढ़ने के लिए गए थे? आप वहाँ दारुल हुकूमत में तगड़ बगड़ मचाने के लिए गए थे ना? आप क्या सोच रहे थे कि आपका वो मोतिया और गुलाब के फूलों से इस्तकबाल करेंगे? तो पीपी वाले भी गए थे सर, वो तो लॉन्ग मार्च लेके। कौन गए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। कब? आज नहीं, आज नहीं गए थे, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं पीपी के बारे में बात नहीं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप मुझसे कबल मसीह का सवाल पूछेंगे तो मैं अभी के जवाब दूंगा, इसलिए कि आज जो कुछ हो रहा है और जिस मकसद के तहत हो रहा है, वो सिर्फ मकसद ये है कि इमरान खान अपनी जिद पूरी करने के लिए जा रहे हैं। वो सिर्फ एक मकसद के तहत हो रहा है कि इमरान खान का वो जो बकिया टेन्योर है 1.5 साल का, ताकि बकिया रही सही कसर भी पूरी करके उसके बाद पाकिस्तान को गुमनामी में धकेल करके उसके बाद हाथ झटक के कहे ओ सॉरी,
और उसके बाद मैं और आप जो हैं वो रोते पीटते रहें, वो तो निकल जाएंगे। उनके पास तो बरतानिया, इधर उधर और बहुत सारे वजीर, सफ़ीर, मुशीर, ये सारे जो बड़े बड़े लोग हैं ये तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। भाई मेरा और मेरे बच्चों को क्या होगा? मैं तो इसलिए चीख रहा हूँ, मुझे तो नजर आ रहा है। आप जो बात कर रहे हैं कि ये शेलिंग किसने की, आपको पता था ना कि वहां रोड ब्लॉक है, आपको पता था। जमहूरी एहतजाज का आप ये कराची में देख लीजिए, ये जमहूरी एहतजाज हुआ है। इस्लामाबाद में पीटीआई के धरने की तारीख है। सुप्रीम कोर्ट पे गंदी शलवारें मैंने लटकाई थी, पीटीवी बिल्डिंग पे हमला लगारी साहब ने किया था, इमरान खान की और आरिफ अलवी की ऑडियो क्लिप एजेंसियों ने लीक की थी, आपको नहीं पता? पीटीआई की तारीख है, पीटीआई के अजाइम, पीटीआई प्रेशर ग्रुप है। पीटीआई हादसाती तौर पर अंकल शुजा ने उसको पीटीआई को एक तायरुल पादरी के साथ मिलकर के एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया, और उसके बाद वो अंकल तो वहां बैठ करके कनाडा में मजे कर रहे हैं, दुनियावी जन्नत में। इमरान साहब को यहाँ की जन्नत दे दी गई थी और हमारे लिए ये जहन्नम बना दिया गया। तो आप जो शेलिंग का शिकवा कर रहे हैं वो आधा सही है कि जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए इन लोगों को एहतजाज की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन मेरे भाई जब इनकी तारीख देखते हैं ना तो इनकी तारीख बड़ी है, बड़ी मस्क है। जब आपको पता हो कि फसाद फिलर्स का एहतमाम होगा तो फिर आपने कुछ ना कुछ करना है बहैसियत हुकूमत। मेरा ख्याल है ये हुकूमत और हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अमन अमान की सूरत-ए-हाल को दरम बरम होने से बचाएं। आपने देखा कल वो एक पुलिस वाले को मार दिया गया, उसके 5 बच्चे हैं। इमरान खान ने एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहा। इमरान खान को दर्द हो रहा है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। इमरान खान के लोगों को मारा क्यों जा रहा है ये सोच रहे हैं आप? उस आदमी का क्या कसूर था? वो एक रिटायर्ड मेजर जो इस वक्त पीटीआई के शफकत महमूद के साथ खड़ा होकर के चेयरमैन का एक मनसब वो एंजॉय कर रहा था, उसने खड़े होकर के अपने लड़के से और एक गोली मरवा दी। अब वो दोनों जो है वो जेल में बंद थे। अब आप ये कहेंगे कि ये शरपसंद अनासिर है। नहीं भाई, ये पीटीआई के लोग हैं, काहे का शरपसंद अनासिर? मैं तो कराची में उस वक्त भी एमक्यूएम के बारे में बोल रहा था जब आप स्टूडियो में नहीं, अपने घर के बंद दरवाजों के पीछे एमक्यूएम का नाम नहीं ले सकते थे। तो ये पीटीआई क्या कर लेगी? मेरा पीटीआई कर रही है, और पीटीआई जो कर रही है उसका खुमियाजा फिर उनको भुगतना है। लेकिन जब आप घरों पे टापेंगे, घर पे जाएंगे बिना वारंट के, वैसे मैं बिल्कुल सही है आपकी बात नहीं है। रुक जाइए, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। मोहसिन बेग के आप उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए गए थे। मोहसिन बेग ने भी तो यही किया था ना। वो मर्द अव्वल जो है उनको बड़ा बुरा लग गया था, उन्होंने एक एफआईआर कटवा दी थी। सुबह 9 बजे एफआईआर कटी है, 9:30 बजे धरना, 9:30 बजे धक्कम पेल करके उनके घर में घुस गए। मोहसिन बेग भी तो इंसान ही था। मोहसिन बेग सिर्फ इमरान खान का साबिक दोस्त था, उसने इमरान खान के बारे में जुबान खोली, आपने पूरी रियासती ताकत उसके घर पे गुजर दी, उसके कोई हुकूक नहीं थे, उसने अपनी पिस्टल से हवाई फायर किया। आपका मीडिया पूरा दिन भर चिल्लाता रहा कि ये देखिए क्या कर दिया। मीडिया को उस वक्त मौत पड़ गई थी जिस वक्त पीटीआई के एक साबिक मेजर ने, जो साबिक चेयरमैन था, उसने खड़े होकर के एक आदमी को गोली मार दी। मीडिया ने उसकी बात क्यों नहीं की? यहीं से वापस आएंगे, उसामा गाजी को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अमीर अब्बास इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जब ये काफिला रवा दवा है इस्लामाबाद की तरफ। क्या सूरत हाल है अमीर अब्बास से जान लेते हैं। अमीर बताइएगा कहां मौजूद है आप और क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हम बुरहान इंटरचेंज पर मौजूद हैं। अच्छा। और हमारे पीछे दरियाए हरो ब्रिज भी जिसको कहा जाता है, और यहाँ से तकरीबन पेशावर 122 किलोमीटर मेरे अकब में है, और इस्लामाबाद इंटरचेंज जो है वो बहुत करीब है। इमरान खान साहब का जो काफिला है वो तेज़ी से रवा दवा है और कुछ ही लम्हे में वो हरो ब्रिज को, हरो पुल को क्रॉस करेगा। मैं आपको बताऊं कि जो रुकावटें खड़ी की गई हैं मोटरवे पर बिलखुसूस और बिलमूम मोटरवे से जुड़ने वाली तमाम शाहराहों और लिंक रोड्स पर, अगर हम मोटरवे की बात करें तो जिस हद तक जितना मुमकिन हो सकता था हुकूमत के लिए रुकावटें खड़ी करना, हुकूमत ने वो रुकावटें खड़ी की। यानी एक तो डबल लेयर्ड कंटेनर्स रखे गए ताकि उनको हटाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा ये कि वो कंटेनर्स भरे हुए थे, फिल्ड कंटेनर्स थे, ऐसा नहीं कि चंद लोग धक्का लगा के उन कंटेनर्स को उल्टा दें। और तीसरी चीज़ ये कि कंटेनर से पहले मट्टी और रेत के तूदे और उनका ढेर, फिर कंटेनर्स पर, और कंटेनर्स के बाद फिर मट्टी और रेत के टीले और तूदे। सो अब कुछ देर में खान साहब का जो काफिला है वो कारवां यहाँ से गुजरेगा, और इत्तला तो मिल रही है कि यहाँ आगे शायद शेलिंग और पुलिस के साथ कोई कन्फ्रंटेशन हेड ऑन हेड हो सकती है। लेकिन हमारी टीम अगर कोई आगे है तो वो बेहतर इस बारे में अपडेट कर सकती है। एक हमारी टीम जो है वो खान साहब के मार्च के साथ साथ है। हमें आप समझ सकते हैं कि हम लॉन्ग मार्च का जो हरावल हिस्सा है हम उसको कवर कर रहे हैं। देखते हैं अभी आगे चल के
मजीद लेकिन आप ख्याल रखिएगा क्योंकि शेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और क्योंकि हमारे नुमाइंदगान हैं, एंकर पर्सन हैं, इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया देखे, पूरी पाकिस्तान देखे क्या सूरत हाल है, किस तरह का खान साहब का लॉन्ग मार्च है, कितने ज्यादा लोग हैं और ये तमाम सूरत हाल है। तो जनाब अटक से उवैस सत्तार हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें, उनसे मजीद बात करेंगे। उवैस बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज़ादी मार्च के काफ़िले की क़यादत करते हुए इस वक्त पंजाब की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। काफ़िला बहुत बड़ा है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर इस काफ़िले की लंबाई है। 3,500 से 4,000 गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी इस टाइम जो लोकेशन है वो बुरहान इंटरचेंज, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, मौजूद हैं। शदीद नारेबाजी भी की जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के हक़ में भी नारे लगाए जा रहे हैं, हौसला बढ़ाया जा रहा है कारकुनों का। और जो पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी, कारकुनों ने तमाम रुकावटें अपनी मदद आपके तहत हटा दी हैं। ये आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, कैमरामैन शायद अगर दिखाएँ तो जितने कंटेनर्स थे, ट्रेलर्स थे, वो लोगों ने खुद ही हटा दिए। पर ये जो उल्टे हाथ में भी देखिए बड़ी तादाद है ट्रकों की जो लोग इन्होंने पुलिस ने रोड्स पे लगाए थे, मोटरवे को बंद किया गया था, लोगों ने हटा दिए, धक्के लगा के हटा दिए ताकि जो काफिले की जगह बन सके। और जो काफिला बड़ी स्पीड से, आधे ज़्यादा काफिला अब इस्लामाबाद की जानिब मूव कर चुका है। बाकी काफिला पीछे इमरान खान साहब के कंटेनर के साथ है। पुलिस ने शदीद शेलिंग की हारून पुल पे मुजाहिरीन पर, लेकिन मुजाहिरीन ने पुलिस को पसपा कर दिया, मुजाहिरीन ने पुलिस को भगा दिया। अब हम बुरहान इंटरचेंज तक आ गए हैं, पूरे रास्ते में पुलिस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं मिला। आगे कुछ कह नहीं सकते, आगे जाके पता चलेगा। जबकि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, जो जितने पुल आए हैं लोगों ने वहाँ पर आबपाशी की है, गुलपाशी की है इन जो मुजाहिरीन हैं, इन काफिले के शुरका के ऊपर। और लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं पुलिस इंतजामिया के लिए, जो जलसे जो काफिले की इंतजामिया है, शुरका। और लोग कह रहे हैं कि हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचेंगे, इंतजामिया ने जो करना है कर ले, जितनी मर्जी रुकावटें। ठीक है, कराची की सूरत हाल भी अपने नुमाइंदे से जान लेते हैं। राव अफनान वहाँ पर मौजूद है। राव अफनान बताइएगा क्या सूरत हाल है? अभी हवाई फायरिंग की आवाज आ रही थी, अब क्या सूरत हाल है वहां पर? हाँ जी बिल्कुल सलमान, इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि PTI के कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और वो खासा चार्ज नज़र आ रहे हैं। और मेरे कब में कैमरामैन दानिश शकील आपको दिखा सकते हैं कि PTI के कारकुनान की जानिब से इस वक्त नारेबाजी जारी है। अब से कुछ देर कबल भी मैं रिपोर्ट कर रहा था कि इस मजमे के अंदर जो है कि शासिर कुछ दाखिल हुए जिनकी जानिब से पथराव किया गया और पुलिस वैन पर आग लगा दी गई थी। फैयाज बताइएगा कराची के कौन से इलाके में आप मौजूद हैं? इर्द गिर्द क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैली की शक्ल में सबसे कहा गया था कि दोपहर 3 बजे नुमाइश चौरंगी पर जमा हो जाया जाए। तो इसी हवाले से शाहरा फैसल से कारजात से होती हुई रैली जो है वो खुदादाद कॉलोनी, नूरानी कबाब हाउस, भादराबाद से होती हुई आ रही थी, जिसे आंसू गैस शेलिंग का सामना करना पड़ा। और इस वक्त हम खुदादाद कॉलोनी से टूवर्ड्स नुमाइश की जानिब रवा दवा है। वैसे तमाम ही रैली के शुरका जो है वो इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर पहुँच चुके हैं। मेरे कैमरामैन रेहान इस वक्त आपको दिखा सके कि ये वो मनाजिर है जहाँ पर चौरंगी पर इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पर एहतजाज जारी है। रैली की शक्ल जो है वो इख्तियार करने वाला एक बड़ा सा काफिला जो है वो नुमाइश पहुँच चुका है। और यहाँ पर इस वक्त आंसू गैस शेलिंग का बहुत बार सामना करने के बावजूद इनको नहीं रोका गया और PTI के कारकुनान जो है वो नुमाइश चौरंगी पहुँचने में कामयाब हो गए। जबकि अगर बात की जाए पुलिस एहलकारों की, रेंजर्स की, तो उसमें ख़ास बात ये थी कि मज़ार कायद पर जो एक ओवरहेड ब्रिज साथ ही चलता है, वहाँ पर पुलिस एहलकार जमा हो गए थे। खुदादाद कॉलोनी से आने वाले लोगों पर आंसू गैस शेलिंग की जा रही थी और इसके साथ ही जो है वो पथराव भी किया जा रहा था, लाठीचार्ज भी की जा रही थी। लेकिन कारकुनान जो है वो तमाम के तमाम कारकुनान हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे। और ख़वातीन हो या बच्चे, हम देख रहे थे कि सबसे आगे जो है वो दस्ते में ख़वातीन ही मौजूद थी और सबका हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद नज़र आ रहा था और नुमाइश चौरंगी पर पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि नुमाइश चौरंगी पर एक जमे गफीर लगा हुआ है। और अगर बात की जाए इस पूरे नुमाइश के अतराफ़ में, तो मज़ार कायद के अतराफ़ में चारों ही जानिब जो है वो एक बड़ी तादाद है कारकुनों की जो यहाँ मौजूद है। और शहरी जो है वो घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए और यहाँ पर मौजूद नज़र आए। और इस वक्त हम देख रहे थे कि इनमें 65 से 70 साल बुज़ुर्ग लोग भी मौजूद थे जिनसे हमने बात की, तो उनका यही कहना था कि हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम इमरान खान के साथ हैं। और ये वो आवाम थी जो बिरयानी या कोल्ड ड्रिंक या चंद पैसों की खातिर बाहर नहीं आई, जबकि इतनी भी
उम्र के 65 से 70 साल लोग भी हमने देखा कि आंसू गैस शेलिंग बर्दाश्त कर रहे थे। उनके हाथों में नमक था, पानी की बोतलें थी, मुंह धो रहे थे, नमक रख रहे थे और इसके साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। और अभी भी यहाँ पर जो है वो इस वक्त कुछ हद तक सिलसिला रुक गया है, मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, बातचीत की जा रही है और कुछ लोग जो है वो अज़ाने मगरिब के सुनते ही नमाज़ पढ़ने मस्जिद में पहुँच चुके हैं और लोग जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो यही कह रहे हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं। और इसके साथ ही कुछ लोगों पर जो है वो पथराव भी किया गया, जिसमें कुछ कारकुनान भी जख्मी हुए। और साथ ही सारी सूरत हाल से आप आगे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे, राव अफनान भी हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया। और जनाब, सियालकोट से तहरीक इंसाफ के रहनुमा मिर्जा सुहेल बेग के डेरे पर पुलिस का धावा सामने आया है। पुलिस ने मिर्जा सुहेल बेग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मिर्जा सुहेल बेग के साथ कारकुनों को गिरफ्तार ना कर सकी। मिर्जा बेग की गिरफ्तारी के लिए भी सियालकोट पुलिस के मुख्तलिफ जगहों पर छापे जारी हैं। ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उसामा गाजी ने भी मुझे ज्वाइन किया। उसामा गाजी, बताइएगा, सुबह से सूरत हाल आप देख रहे हैं। देखिए, ये हुकूमत जिस तरह से चल रही है ये ख़ुद अपनी सियासी कब्र खोद रही है। राना सनाउल्लाह साहब अल-मशहूर फातह सानिया मॉडल टाउन है और 14 निहत्ते लोगों को गोलियां मारना, उसमें हामला ख़वातीन उनके मुंह पर गोलियां मारना, ये इनको एजाज़ हासिल है। और यही जुमले जो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं, पहले बिल्कुल इस तरह से बोलते थे, 20 लोग नहीं निकले, ये फितना है। तारुल कादरी साहब के हवाले से उन्होंने इस तरह कहा था कि देख लेंगे, और फिर मरीम साहबा कहती हैं कि राना सनाउल्लाह को ये लोग जानते नहीं हैं। तो वो उन्होंने बताना है कि मैं चीज़ क्या हूँ, और इसी वजह से उन्होंने ये किया। आप देखिए ना कि वो तो कह रहे हैं कराची में तो तहरीक इंसाफ का कोई आदमी निकला ही नहीं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप निकाल लें। यानी वज़ीर दाखिला सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड आदमी है, उसके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उसको सब चीज़ों का पता है। वो कह रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के लोग ही नहीं है। तो अब तहरीक इंसाफ के लोगों पर तो इल्ज़ाम कभी नहीं दिया जा सकता, जो भी वहाँ पर हुआ या कोई एहतजाज, क्योंकि ये तो तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे राना सनाउल्लाह साहब के बकौल, ये कुछ और लोग थे, अब पता नहीं वो कौन थे। आप देखें कि जब आप करेंगे ये कि जी 75 साल की खातून है, वो दिल की मरीज़ा है, कैंसर की मरीज़ा है, कसूर उसका एक MP है, वो पता नहीं दाइश या TTP से ताल्लुक है, उसके घर में घुसकर आप उसको गिरफ्तार करते हैं। अभी आप देखने के कह रहे हैं कि जी शुक्रिया अदा करते हैं हम कि जी ये लॉन्ग मार्च नाकाम बना दिया अवाम ने, पंजाब के अवाम ने। अब मेरा ख्याल है कि वो इसलिए सियालकोट में धावा बोला कि भाई घरों से निकलो और जाके लॉन्ग मार्च में शिरकत करो। अभी आपके रिपोर्टर, हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं ना कि उनके घर पर जनाब छापा मारा और साहब को जनाब गिरफ्तार, कि भाई लॉन्ग मार्च में जाओ, इमरान खान का शिरकत क्यों नहीं कर रहे, यहाँ क्या घर में बैठे हो। इस तरह से 4414 रेड्स, ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, मेरी नहीं, 4414 रेड्स जो एडमिट कर रहे हैं, 1700 लोग गिरफ्तार वो एडमिट कर रहे हैं। बाकी कितनी गिरफ्तारियां किधर किस तरह से की वो अलग छोड़ दे, जो एडमिट कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि जनाब 250 बंदा नहीं निकला। जब आप ये कहेंगे, आपकी सोच ये, असल में इन्होंने एक प्लान बनाया कि हमने दिखाना है कि जी लॉन्ग मार्च कुछ भी नहीं है, कोई नहीं निकला। अब उसको उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स जिस तरह करना है तो वो करना था उन्होंने। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के पूरे पाकिस्तान में देखा आपने किस तरह उनकी गाड़ी तोड़ी गई है, खुद वो उसके अंदर मौजूद थी, आप मनाजिर दिखा रहे हैं, शीशे उनकी गाड़ी के तोड़ दिए। नकाबपोश लोग, किस जगह ऐसे होता है, पुलिस के साथ नकाबपोश लोग अपने कारकुन दिए हुए थे कि ज्यादा तादाद में लोग आएंगे, पुलिस कम पड़ेगी, हर जगह हमने रोका हुआ है, अपने कारकुन बीच में शामिल किए हुए कि जाके तुमने तोड़फोड़ करनी है। कौन सी हुकूमत, कौन सी रियासत में इस चीज की इजाजत है? किस तरह से आप लोगों के ऊपर असला जनाब निकल आया है, वो सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने अटॉर्नी जनरल साहब फरमा रहे हैं कि जनाब जहां इमरान खान सब जगह चाह रहे हैं वहां हजारों लोगों की सिर्फ जगह है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं कि जनाब आपके वजीर तो कह रहे हैं कि हजारों लोग, और अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि जी वहां हजारों लोगों की जगह है, लेकिन लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग। ये हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं। तो हुकूमत खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है, ये खुद तशद्दुद फैला रही है। इतनी ज्यादा आंसू गैस की शेलिंग आपने कभी देखी है? कोई TTP है, कोई दाइश है, कोई अलदम जमात है, ऐसी कोई जमात है जिनकी तस्वीरें राना सनाउल्लाह के साथ थी, उनमें से कोई आ रहा है कि आप इस तरह से पकड़ धकड़, इतनी गिरफ्तारी, इतना भाई इतना मसला क्या है? पाकिस्तान की तारीख में ये सब कुछ हो चुका है, सारी जमातों ने किया है, नून लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, उसके बाद उनको भी इजाजत मिलती रही है, नैब पर हमले हो चुके, उसके बाद उनको इजाजत मिलती रही है, थाने में हमला करके अपने लोग छुड़वाते रहे हैं, फिर भी उनको इजाजत मिलती रही है। आप बैठकर जहां वो चाह रहे हैं कि जी धरने का, हाँ उस पर बहस हो सकती है, ये नहीं, आप भी अदालत में जाकर मौक़िफ़ दे दें जी ये सड़क बंद करें। अगर चाहिए, अभी मौलाना ने पेशावर में सड़कें बंद की हैं, इससे पहले इस्लामाबाद में सड़कें बंद हुई थी, इनके जब धरने थे, इनके जब एहतजाज थे, तो चले आपको मुतबादिल दे देते हैं, कोई और जगह दे देते हैं कि आप ये कर लें। भाई धरना करना भी कोई गैर आईनी कोई है। हाँ, अगर कोई नुकसान अगर पहुंचाता है, किसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है, उसको जरूर पकड़े, गिरफ्तार
करें, जो भी आपने करना है। पहले आप कैसे कर सकते हैं? आप तो इश्तियाल दिला रहे हैं। हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि बूढ़े लोग हैं, वो आंसू गैस से बेचारे परेशान हैं, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का जज्बा है, उनका एक एहसास है। ये एक रजिस्टर्ड जमात है पाकिस्तान की, पार्लिमानी सियासत में हिस्सा लेती है, उसकी हुकूमत रही है, उसके सबसे ज़्यादा MNAs हैं, उसकी एक सूबे में हुकूमत है, वहाँ पर एक खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला आ रहा है, एक आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, आप गिलगित बल्तिस्तान का CM आ रहा है। आप कैसे आईनी और कानूनी तौर पर उसामा, मैं इस चीज को जस्टिफाई तो हरगिज़ नहीं करता। जो कुछ हुआ, पाकिस्तान की सियासत कुछ इस तरह की है, माजी में इसी तरह देखने में आया, एक लॉन्ग मार्च अनाउंस करता है और दूसरा उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये वो बेसूस साबित होता है। अवाम को आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर खान साहब इस वक्त वजीर आजम होते और इसी तरह की सूरत हाल होती तो क्या वो फिर उनको नहीं रोकते? माजी में इस तरह से हुआ है। कब रोका है मुझे तो याद नहीं पड़ता। PDM का भी हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब कराची से चले, पूरा सिंध गुजरे और उसके बाद पंजाब से गुजरे, इस्लामाबाद आए, खुद उन्होंने फिर उस धरने को ख़त्म किया। मुझे नहीं याद पड़ता। PDM ने किया, मरीम नवाज साहबा रात के 2 बजे तकरीरें करती रही, हम खुद कवर करते रहे, हम देखते रहे। मौलाना साहब का धरना था, वहाँ कुछ नहीं हुआ था। अगर आप TLP की बात करते हैं तो वो फिर और है। अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था तो फिर पीपल्स पार्टी से और नून लीग से पूछ लें कि उनके दौर में ये सब कुछ क्यों होता रहा। वो एक अलग किस्सा है। वरना इनमें से किसकी जमात, कौन सी जमात है कि जिसके खिलाफ 4414 रेड्स की गई हो? मैं राणा सनाउल्लाह को कोट कर रहा हूं, इससे ज्यादा हुआ है। कौन सी जमात के ऊपर इमरान खान साहब ने उनकी 75 साल की खातून पर जिस तरह उसको गिरफ्तार, MPA को गिरफ्तार किया गया, और यास्मीन राशिद की तरह उस पर, यास्मीन राशिद क्या औरत नहीं है? उनकी इतनी खिदमात हैं इस पाकिस्तान के लिए। वबा के दौर में किस तरह कैंसर की मरीजा थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तब वो बाहर निकली। क्या उनका ताल्लुक शरीफ खानदान से नहीं? इसलिए मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और उन्हीं की बात पर इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को बाहर ही भेजा था। अगर शरीफ खानदान की किसी औरत के साथ ये करते, उनकी गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, आप सिर्फ गाड़ी पर कोई स्क्रैच भी लगा देंगे ना तो आप सोच नहीं सकते क्या होगा। जाती उमरा में एक मोर मर गया था, मोर मर गया था जाती उमरा में, और पुलिस अफसर मुअत्तल कर दिया गया था क्योंकि वहां जो चिड़ियाघर है। मैं आरफी साहब से इसका जवाब देता हूं। आरफी साहब, ये पाकिस्तानी सियासी तारीख इससे भरी पड़ी है। क्या इक्तिदार का नशा ऐसा होता है? आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि कोई लॉन्ग मार्च करने के लिए निकला हो और हुकूमत ने अपने रेड कायम करने के चक्कर में उसको रोक लिया हो। आपको याद है ऐसा कुछ हुआ? नहीं, पहले 2-3 फुल टॉस हैं, पहले उसको खेल लूँ, उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ। इन्होंने फरमाया फातेह मॉडल टाउन राना सनाउल्लाह। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे हरदिल अजीज़ सलाउद्दीन अय्यूबी 2 3.5 साल तक लूडो खेल रहे थे, मुराद सईद को बंद कमरे में बैठ करके, और आँख मचोली खेल रहे थे, छम खेल रहे थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे। 3.5 साल क्या झक मारी इमरान खान ने? मुल्क के तमाम इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे सुबह से शाम तक इस शख्स को सलाम कर रहे थे। क्या किया इसने? कोई हक नहीं किसी को इतनी तंजिया गुफ्तगू करने का उस शख्स के बारे में कि जो इतना निकम्मा, निठल्ला और इतना काम से आरी वजीर आजम साबित हुआ कि जिसने 3.5 साल में मुगल्लिजात बखने के और कुछ नहीं किया। इन्होंने फरमाया मरियम, वो क्या नाम है वो खातून का, वो जो अभी जिनके साथ जिनकी गाड़ी पर हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कितनी पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत है। कोरोना के दौर में उन्होंने जो कुछ कहा, बिल्कुल मोहर तस्दीक सब करता हूँ। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, हमारे दोस्त हैं उसामा गाजी, उसामा ज़रूर मुझे ये बताने में इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे कि मरियम नवाज़ के बारे में अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म सानी ने, सलाउद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान पार्ट 2 ने भरे जलसे में खड़े होकर के जो ज़ुबान इस्तेमाल की थी, वो ज़ुबान नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने कभी इमरान खान के घर की औरतों के बारे में इस्तेमाल की? कोई एक आवाज़ इस मीडिया की तरफ से आपको कोई सुनने में आई? मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ करके उसको लेकर के गए थे यहाँ कराची में। अब आप ये मत कह दिएगा कि इमरान खान की हुकूमत नहीं थी यहाँ, वरना बात बहुत तवील हो जाएगी, दही का रायता बहुत फैल जाएगा। 1 मिनट भाई रुक जाओ यार, मतलब अभी रुक जाएं, अभी सबको हुकूमत करवाते हैं। 1 मिनट रुक जाएं। कहने का मकसद ये है कि आप ये बात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह 18 अफराद का कातिल था। इमरान खान तो बहुत हैंडसम था। इमरान खान तो उन बच्चों को भी इंसाफ देने के लिए आया था जो साने साहिवाल में जिनको यतीम कर दिया गया। 2 महीने के बाद ये शख्स गया था, 2 महीने के बाद लाहौर में गया था, और वो भी इसलिए क्योंकि एक तकरीब इनके एजाज मुनक़िद की गई थी जहाँ पे एक खुशामदी पेंटर ने इनका पेंटिंग बनाया था। इन्होंने पहले उससे मुलाकात की, पहले हुकूमती इनाम इकराम की बौछार उन पे की, उसके बाद उन बच्चों को और उसके चच्चा को पकड़ करके वो सो कॉल्ड ज़ीरा प्लस उस्मान बुज़दार के हाउस में, वो वज़ीर आला हाउस में लेकर के आया गया। वहाँ पर जिस तरह से इमरान खान ने उनको दर्शन दिए, अगर थोड़ा सा हम वक्त सर्व करें तो आपको नज़र आ जाएगा इमरान खान ने उनको कितनी देर टाइम दिया था
और उनसे क्या गुफ्तगू की थी, उनके सर पे हाथ फेरा था, उनको इंसाफ की यकीन दहानी कराई थी। 18 लाशों का जिक्र करना ना ताहिरुल पादरी को ज़ेब देता है और ना किसी ऐसे आदमी को कि जिसने 3.5 साल तक इमरान खान का बदतरीन दौरे आमरीत झेला। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी किया, उनको इजाजत मिलती रही। इसका मतलब है कि हम एक और हमले की तैयारी करें? नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, भाई पीटीआई ने कौन से कुलकर्म छोड़ दिए थे? मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं दोबारा कहता हूं कि पीटीआई ने पीटीवी बिल्डिंग पे हमला नहीं किया, आप इनकार कर दीजिए। मैं दोबारा कहता हूं कि पीटीआई ने वो धरने में जो कुछ हरकतें की, जिसके बारे में वीडियोस यूट्यूब पे अभी तक मौजूद है, क्या आप उन हरकतों से इनकार कर सकते हैं? पीटीआई के मैं नाम लेकर के बात कर रहा हूं, पीटीआई के हवस परस्त कारकुनों के गिर्द के झुरमुट में वो खवातीन फंसी हुई आज भी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है या नहीं है? अब आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो नामालूम अफराद थे, आप ये नहीं कह सकते कि वो शरपसंद अनासिर थे। दूसरी बात, मैंने शरपसंद अनासिर अपने घर से नहीं कहा था। राव अफनान ने जो जुमला कोट किया, मैंने वो कोट अनकोट आपकी खिदमत में पेश कर दिया। रजिस्टर्ड सियासी जमात पर मैं बात करना चाहूंगा कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। सबसे पहले कि ये मेरे नामा-ए-अमाल में ये गुनाह नहीं है कि पीटीआई को एक रजिस्टर्ड जमात का दर्जा दिया जाए, और अगर रजिस्टर्ड जमात होने के बाद हर हराम आपके लिए हलाल हो जाता है तो फिर एमक्यूएम को बैन करना कहां था? अच्छा, मैं फिर अल्ताफ हुसैन का क्या गुनाह था भाई? गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा नुमाइंदा भी वहां पर मौजूद है। श्रीनगर हाईवे जहां पर खान साहब ने बुलाया था सबको और गालिबन 3 बजे का टाइम दिया था, तो उस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? नईम असगर हमारे साथ मौजूद है। नहीं, बताइएगा क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं श्रीनगर हाईवे पर और कितना टाइम लगेगा खान साहब को वहां तक पहुंचने में? देखिए, श्रीनगर हाईवे पे हम मौजूद हैं। पीटीआई के कारकुनान आज शदीद गर्मी के बावजूद यहाँ पर मौजूद रहे। पुलिस के साथ 2 दफ़ा मुठभेड़ भी हुई, बल्कि 2 दफ़ा नहीं कई मरतबा मुठभेड़ भी हुई और पुलिस को आंसू गैस की शेलिंग, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। लेकिन इसके बावजूद जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान किया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म सामने आया है कि यहाँ पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए, उसके बाद से कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो चुकी है। इस वक्त भी श्रीनगर हाईवे के ऊपर कारकुनों की एक बड़ी तादाद जमा हो चुकी है और कारकुनान काफिलों की सूरत में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नारेबाजी जारी है, लगातार नारेबाजी हो रही है। ख़वातीन भी मौजूद हैं इन कारकुनों में और मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कारकुनान हैं जो सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं। आज 2-3 दफ़ा बड़ी शदीद किस्म की आंसू गैस की शेलिंग हुई यहाँ पर, और उस शेलिंग में शेलिंग इस कदर ज़्यादा हुई कि उसके यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। हमारी अपनी टीम के कुछ लोग जो हैं वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुए, लेकिन उसके बावजूद कुछ देर के बाद शेलिंग होती थी, कारकुनान मुंतशिर हो जाते थे, लेकिन कुछ ही देर के बाद कारकुनान दोबारा से जमा हो जाते थे। बिलाखिर पुलिस को यहाँ से पसपा होना पड़ा और पुलिस यहाँ से पेशावर मोड़ के पास चली गई। वहाँ पर भी कारकुनान पहुँचे, वहाँ पर भी आंसू गैस की शेलिंग की गई और शेलिंग के बाद कारकुनान चूँकि आगे बढ़ना चाह रहे थे और पुलिस की नफरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पुलिस को वहाँ से भी पसपा होना पड़ा। अब इस वक्त श्रीनगर हाईवे के ऊपर रुकावट, यहाँ पर शहर के अंदर श्रीनगर हाईवे पे आने के लिए रुकावट कोई नहीं है। जो यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। इसके अलावा शहरों से जो काफ़िले आए थे, दीगर शहरों से जो काफ़िले आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन पहुँच रहे हैं और नारेबाजी जारी है। कारकुनों का जो जोश है वो कम होता दिखाई ही नहीं देता। इवन जब शेलिंग हुई तो उस वक्त पीटीआई के रहनुमा और साबिक वज़ीर ज़रताज गुल भी यहाँ पर मौजूद थी, वो भी मुतासर हुई और उनका भी ये कहना था कि हम किसी भी सूरत जितनी मज़ीद शेलिंग हो जाए यहाँ से हम नहीं हटेंगे, जो हमारे कायद ने कहा है वहाँ पे हम पहुँचेंगे। कुछ देर पहले तो यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद थे वो इसलिए मौजूद थे कि उनका ये कहना था कि हमें डी चौक को अनाउंसमेंट वगैरह हो रही है वहाँ पर। नहीं, कुछ बताया जा रहा है कि खान साहब यहाँ पर कब तक पहुँचेंगे? जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और पिंडी से लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर आ चुकी है, तो क्या कोई अनाउंसमेंट की गई है?
देखिए यहाँ अभी तक कोई इंतजामात नहीं किए गए, ना कोई स्टेज लगाया गया है, ना पीटीआई के जो मुकामी कायदीन है उनमें से कोई एक भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कारकुनान मौजूद हैं, मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कारकुनान मौजूद हैं, उनके रहनुमा मौजूद हैं, साबिक MPs यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी को यहाँ पर कोई पता नहीं है कि प्लानिंग क्या है, यहाँ पर स्टेज कहाँ पे लगेगा, कहाँ इन्होंने स्टे करना है। लोग मौजूद हैं और उनको ये पता नहीं है कि इमरान खान यहाँ पर कब पहुँचेंगे। ताहम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि इमरान खान कब आएँ और ये इनका इस्तकबाल करें। लगारी साहब, अगर ये सब कुछ ना होता जो मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं होता? क्योंकि आरफीन साहब ये बात कह रहे हैं कि जनाब जो कुछ माजी में होता रहा है, लेकिन कानून उस वक्त हरकत में आता है जब कानून टूटता है। कानून टूटने के खदशे के नज़र कानून हरकत में नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल। देखें, तशद्दुद वो किसी भी तरफ से हो, रियासत की तरफ से हो या मॉब की तरफ से हो, किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। ये जो आग लग रही है, हमें नहीं पता पुलिस ने लगाई है या सियासी लोगों ने लगाई है, लेकिन आग लगी हुई, हमें जगह जगह इस तरह आग के शोले भड़कते दिखाई दे रहे हैं और ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग हो रही है। हम अपने रिपोर्टर्स को गलत नहीं कह सकते, जो चीज़ें वो देख रहे हैं उसी को बयान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो कोई गलत बयानी से काम ले रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं। जो कुछ उन्हें अमीर अब्बास साहब को नज़र आ रहा है वो बता रहे हैं, जमील फारूकी साहब को नज़र आ रहा है वो बता रहे हैं, जो हमारे मुख्तलिफ रवाफनान हैं वो अपनी पोजीशन बता रहे हैं, हमारे जो है हमारे एक दोस्त जो बता रहे थे, हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं वो जो चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिविटी ये होती है कि जो मारूज़ हो रहा है, जो इस वक्त वाक़यात हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही ख़तरनाक पोजीशन ये है कि मुझे अगर कोई कहीं आग के शोले नज़र आएंगे तो मैं कहूँगा कि आग जल रही है। अच्छा, फिर तयन होना चाहिए कि आग कहाँ जल रही है, क्यों जल रही है। मुझे तो लगता है कि बलूचिस्तान के पहाड़ों वाली आग है जो यहाँ से नज़र आ रही है, लेकिन हमें बहरहाल आग नज़र आ रही है और किसी न किसी ने लगाई है। इस पर इसका किसी न किसी को ये बताना चाहिए कि जनाब ये आग लगाने वाले हैं कौन। अगर इनकी सफ़ों में शरपसंद आ गए हैं तो भी इसका सजवाब होना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं तो भी गलत बात है। और अगर जो शरपसंद आए हैं वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं। बाद दफ़ा मॉब की सूरत में होते हैं, बाद दफ़ा वो बड़ी तादाद में होते हैं और बाद दफ़ा स्पॉन्सर्ड होते हैं। और स्पॉन्सर्ड लोग जो होते हैं, हो सकता है कि पीटीआई का कोई कारकुन ना हो इस आग लगाने में, लेकिन स्पॉन्सर्ड लोग जो होते हैं वो जाकर अगर ऐसा काम करते हैं तो फिर ये देखना चाहिए कि स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है और उसके पीछे कौन है, पस मंज़र में कौन है। ये इनके लिए बरकतें कहाँ से नाजिल होती हैं इस तरह की कि इनके मॉब को और ज़्यादा इश्तियाल दिलाने वाली बातें हैं। मेरा ख्याल है कि नहीं सोचा जा रहा है इस बात के बारे में कि इस मुल्क में अमन कितना ज़रूरी है, इस मुल्क में इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है, इस मुल्क में जमहूरियत की जो इस्तेहकाम है और लेकिन आपको नहीं लगता है इत्तेहादी जमातें हैं वो इसका सारा मलबा इन फ्यूचर इसको नून लीग पर डाल देंगी? नून लीग का एक माजी रहा है, उनका एक माइंड सेट है, वो मुजाहिमत पर यकीन रखते हैं और उसी तरह की सियासत भी करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर किसी के एहतजाज को वेलकम करती है, आइए बैठिए, कोई मसला नहीं है। तारुल कादरी साहब भी बैठे थे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ तो नून लीग ये कहेगी हमने तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत की। लेकिन अब अमीर मकाम साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि भाई सारे फैसले मुशावरत से हो रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर तमाम इत्तेहादी जमातें सारा मलबा उठा के नून लीग पर डाल देंगी। नहीं, मेरा ख्याल है कि किसी पर भी डाले सूरत हाल तो सामने है, हम नज़रों के सामने देख रहे हैं। जो पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं वो एसेट होते हैं किसी भी जमात का, उनके साथ हमारे यहाँ मार खाने के लिए, डंडे खाने के लिए, पता है आपको जनरल ज़िया के दौर में 48,000 कारकुनों को गिरफ्तार करके शाही किले जैसे अकूबत खानों में रखा गया था। तो ज़ाहिर है वो स्टेट रख रही थी, ज़ाहिर लोगों के पीठ पर कोड़े दागे जा रहे थे। ऐसे नहीं, बहुत से लोग थे जिनकी जहांगीर बदर थे, इनको कोड़े मारे गए थे। कईयूम निज़ामी थे, मेंबर थे पार्लियामेंट के, उनको कोड़े मारे गए थे। हमारे सहाफ़ी दोस्तों को कोड़े मारे गए थे। वो एक ज़माना वो था, अब ये ज़माना है। हमें नहीं इन चीज़ों को दोहराना चाहिए जो मादी में ख़राब चीज़ें हो चुकी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।